हुई तेरी दीवानी एपिसोड 417 मोहब्बत या नफरत। अब तक आपने पढ़ा कि इतना कहकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। महिका ने अपनी कलाई सहलाई और घूरकर अयान को देखने लगी। महिका को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो बता नहीं सकती थी और ना ही इस वक्त अपना गुस्सा बाहर निकाल सकती थी, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता था कि इस वक्त यह शक्ति उसका मदद कर सकता है। उसे इसकी मदद चाहिए थी। माइका बिना कुछ कहे चुपचाप उसी पेड़ से टिककर खड़ी रही। माइका को अभी तक वहां देख आयान ने उसे देखा। अब आगे माइका को अभी तक वहां देख आयान ने उस पर से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, तुम यहाँ से जा सकती हो। माइका ने अपने गॉगल्स ठीक करते हुए कहा, तुम मेरी मदद करो यहाँ से निकलने में। चेक करो तुम्हारे फोन में नेटवर्क है कि नहीं। अयान ने अपना चेहरा फटते हुए कहा, अब भी हुक्म चला रही हो। माइका ने अयान की बात सुन ली थी। उसने अयान को देखते हुए एक प्राउड भरी आवाज के साथ कहा, क्योंकि मैं माइका सिंह हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि माइका सिंह ऑर्डर देना जानती है। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखता हूँ तुम्हारे इस रवैये की वजह से कौन तुम्हारी मदद करता है। इतना कहकर वो वहां से उठकर चला गया। महिका बस उसे जाते देखती रही। रात होने को आई थी। महिका को अभी तक बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला था और वहीं अयान की मुठ्ठियां न जाने क्यों कसी हुई थी। उसका चेहरा वक्त के साथ साथ कठोर होता जा रहा था, शायद इसीलिए क्योंकि कब से महिका उसका पीछा कर रही थी। उसने एक बार मुड़कर गुस्से से महिका को देखा तो अपने पास एक पेड़ को देखने का नाटक करने लगी। आया ने उससे अपने कड़क लहजे में कहा, क्या महिका सिंह को पीछा करना इतना पसंद है? महिका ने अपने हाथों को मोड़ते हुए पेड़ से टिककर कहा, महिका सिंह को क्या पसंद है और क्या नहीं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हें नहीं पसंद तो अपने साथियों से कांटेक्ट करो और मेरे राइट हैंड को यहाँ बुलाओ। वो कुछ ही मिनटों में मेरे लिए चौपर लेकर आ जाएगा। अयान ने सामने देखते हुए कहा, मेरे साथी बिजी हैं, तुम खुद रास्ता अपना ढूंढ लो। माइका ने अपनी आंखों पर से गॉगल्स हटाकर अयान को देखा जो आगे बढ़ गया था। माइका ने आसमान में देखा, रात बस होने ही वाली थी। यह देखकर उसने उस ओर देखते हुए कहा, जहां अयान गया था ऐसा खड़ूस इंसान आज तक नहीं देखा। पहली बार कोई महिका सिंह को इग्नोर कर रहा है। लोग मेरे पीछे आते हैं लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, युवराज, वैभव, तायडी, तुम तीनों मर गए हो क्या? तैयार रहना मारने के लिए अगर नहीं मरे हो तो। इतना कहकर वो अयान की दिशा में बढ़ गई। कुछ देर बाद रात हो चुकी थी और कोहरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई थी, जिस वजह से माइका के शरीर में कपकपी पैदा हो रही थी। अयान का पीछा करने के अलावा माइका के पास कोई चारा नहीं था और वो उसका पीछा करते करते एक टेंट के पास पहुंच गई थी। वहां रोशनी भी थी। अयान को अंदर चला गया। उसने एक बार भी माइका से अंदर आने को नहीं कहा, जिस वजह से माइका आग बबूला हो गई थी। माइका ने अपने हाथों को रगड़ते हुए दूर से टेंट को देखते हुए गुस्से से कहा, क्या एक बार अंदर आने को नहीं कह सकता था? माइका सिंह यहाँ ठंड में बाहर है और वो अंदर, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि माइका सिंह को ठंड लग रही है? माइका ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद उसे पता नहीं है कि मैं अब यहाँ हूँ, इस वजह से उसने नहीं पूछा। नहीं तो कोई कैसे किसी लड़की को ठंड में बाहर छोड़ेगा। ये सोचकर माइका टेंट के पास चली गई और चिढ़ते हुए कहा, हे सुनो, मैं अब यहाँ हूँ, तुम कहीं और जाओ, मुझे ये जगह दे दो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। माइका ने खुद से कहा, क्या उसने सुना नहीं? फिर वो गुस्से से बोली, जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? माइका को काफी ठंड लग रही थी। वो गुस्से से उस टेंट को देखे जा रही थी जिसके अंदर अयान था। माइका ने गुस्से से कांपते हुए कहा, कैसा आदमी है? एक लड़की कांपती हुई ठंड में बाहर खड़ी है और एक बाहर भी अंदर जाने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं, ये नहीं कि मुझे रूड कहता है। ये कौन सी अच्छी बात है? इतना पत्थर दिल इंसान कभी नहीं देखा। अरे इंसानियत के खातिर ही पूछ लेता। महिका सिंह को बाहर ठंड में अकेले छोड़ दिया और खुद अंदर चला गया। ये कैसा आर्मी ऑफिसर है?
एक लड़की को ठंड से नहीं बचा सकते, देश को क्या खाक बचाएंगे। वो आगे कुछ करती कि टेंट का पर्दा एकदम से हटा। माइका ठीक उसके सामने खड़ी थी। मतलब अयान ने माइका की आखिरी बात सुन ली थी। माइका उससे कुछ करती कि अयान उसे साइड करके वहां से चला गया। ये देखकर माइका ने कांपते हुए खुद से कहा, अब ये इतनी ठंड में कहाँ गए। उसने टेंट के अंदर झांक कर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। यह देखकर माइका बिना अयान के गुस्से की परवाह किए बिना टेंट के अंदर चली गई। नहीं तो बाहर उसकी बर्फ बनी तय थी। उसे अंदर आकर कुछ अच्छा लग रहा था। वो बस एक साइड बैठ गई। उसने अंदर किसी भी चीज को नहीं छुआ। उसे सिर्फ ठंड से बचना था। वो अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगी। तभी उसे कुछ आवाज आई। वो थोड़ी पास गई और हल्का सा बाहर झांकते हुए देखा तो अयान लकड़ियां जला रहा था। ये देखकर माइका ने खुद से कहा, पहले ये काम नहीं हो सकता था। पक्का जानबूझकर किया है ताकि मैं ठंड से परेशान होती रहूं। माइका ने ये बात थोड़ी जोर से कही थी, जिस वजह से अयान ने उसकी बात सुन ली थी। उसने अपनी तेज तरार वाली आंखों से माइका को घूरकर देखा, लेकिन माइका को कोई फर्क नहीं पड़ा। अयान आग जलाकर वहीं पास पड़े पत्थर पर बैठ गया। माइका कुछ देर के लिए आग के पास जाकर खड़ी हो गई। क्योंकि वहां कोई दूसरा पत्थर नहीं था, इसलिए उसे खड़ा होना पड़ रहा था। माइका ने अयान को देखा और उसके पास जाकर कहा, मुझे यह पत्थर दो, मुझे सीधा जमीन पर बैठने की आदत नहीं है। अयान ने बिना उसके तरफ देखे कहा, अपना खुद ढूंढ कर लाओ। माइका ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कितना कोहरा है आसपास। लेकिन अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। माइका ने उसे देखते हुए कहा, खड़ूस आदमी मैं। उसकी ये बात सुनकर अयान ने उसे घूरकर देखा और माइका ने भी उसे घूरकर देखा। उसने अपने हाथों को बांधते हुए अयान से कहा, यह पत्थर नहीं दोगे। अयान ने आग देखते हुए कड़क आवाज में कहा, नहीं। यह सुनकर माइका सीधा टेंट के अंदर चली गई। अयान ने एक नजर वहां देखा। तभी उसे माइका वापिस आती नजर आई। यह देखकर वो दोबारा सामने देखने लगा। उसने माइका को बैठते हुए देखा तो उसने माइका को घूरते हुए कहा, वो मेरा कोट है। माइका टेंट के अंदर से अयान का एक कोट रखा हुआ लेकर आई थी, जिससे उसे सीधा जमीन पर न बैठना पड़े। माइका ने अयान की बात को इग्नोर करते हुए कहा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, जानते भी हो कितने कीमती हैं। अयान ने अपने जबड़े पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो तुम्हें अपने कपड़े गंदे होने की परवाह नहीं होनी चाहिए। माइका ने खुद से कहा, लॉजिक तो है। फिर भी माइका ने हार न मानते हुए कहा, तुमने पत्थर नहीं दिया, अगर दे देते तो तुम्हारा ये कोट गंदा नहीं होता। और फिक्र मत करो, माइका सिंह ने इसका यूज किया है, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए। अयान ने एक नजर उसे देखा, फिर वापस चुपचाप सामने जलती हुई आग को देखने लगा। दोनों ने फिर एक दूसरे से एक शब्द तक नहीं कहा। वो दोनों चुपचाप सामने जलती हुई आग को देख रहे थे। तभी ने तभी माइका ने जलती हुई आग को देखते हुए कहा, इस आग को देखते हुए कुछ याद आया, किसी की मोहब्बत का तो अंजाम ऐसा ही रहा होगा। ये सुनकर अयान के चेहरे के भाव बदल गए। आप सबको क्या लगता है अयान का क्या रिएक्शन होगा? आप सबको अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सबको डेली करना पड़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं करते। इससे हमको डीमोटिवेशन फील होता है। प्लीज़ आप सब ऐसा करें, वरना मुझे मजबूरन चैनल को बंद ही करना पड़ेगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट पढ़कर मुझे अच्छा लगता है।